Students of class 10th in subject information technology. Today I am going to teach you session 2 in spreadsheet data. In electronic spreadsheet unit, you are going to learn spreadsheet in OpenOffice. OpenOffice कैल्क में आप पढ़ेंगे आज what is the need for multiple worksheets. Many times your data is stored in multiple sheets, where one sheet might be referring to data in other sheet or even some external data. In this session, I shall discuss with you about how you can link and work with multiple sheets. कभी कभी आपका डाटा एक या दो शीट में या मल्टीपल शीट में डिवाइड होता है और आप एक शीट के अंदर दूसरी शीट को यूज़ करना चाहते हैं. ऐसे में आप उनको लिंक करना सीखेंगे, कैसे आप इसको लिंक करेंगे आपस में और डाटा कैसे आपस में लिंक हो जाएगा. While working with real life data, you often need to work with multiple worksheets. Similarly, if a company has account maintained in 2 or 3 banks, it would certainly want to maintain separate worksheet for each of the bank. For such kind of situations, spreadsheet software facilitate the use of multiple sheets. Like this, calc is also provides functionality. First topic is setting up multiple worksheet. जब आप कैल्क ओपन करेंगे तो आपको 3 वर्कशीट दिखाई देंगी, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. बाय डिफ़ॉल्ट currently 3 worksheets. You can also insert and delete worksheet in a workbook. एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं जिनको आप ऐड भी कर सकते हैं और उस बाद में डिलीट भी कर सकते हैं. Viewing the sheet names and selecting a sheet, you can make out how many worksheets are there in a workbook by looking at the bottom. जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी वर्कशीट आपके पास में है. एक्टिव शीट्स नेम इज शोन एज एक्टिव टैब. जो शीट एक्टिव होती है उसका टैब एक्टिवेट दिखाई देता है. टू मेक द शीट एक्टिव, ऑल यू नीड टू डू इज टू क्लिक ऑन इट्स नेम. उसके नेम पर क्लिक करोगे तो वो शीट एक्टिव हो जाएगी. अब मैं आपको बताऊँगा हाउ टू इंसर्ट अ न्यू शीट. If you want to make another worksheet, then there are several ways to insert a new worksheet. First of all, select the sheet that will be next to or after the new sheet. Click insert command and sheet. insert में जाके आप sheet पे क्लिक करेंगे जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है. सेकेंड मेथड है राइट क्लिक करेंगे ऑन द टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट. ये कमांड आपको दिखाई दे रहा होगा. शीट के टैब पर जैसे आपने शीट 3 पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट शीट पर क्लिक कर देंगे. एक और मेथड है क्लिक इन द एम्प्टी स्पेस एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द शीट. जैसे आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे माउस से शीट 3 के बाद में तो एम्प्टी स्पेस पर क्लिक करने से एक न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी, शीट 4. कैल्क विल नाउ डिस्प्ले इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स. इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो पूछेगा कि पोजीशन बताओ, शीट आप कहाँ चाहते हैं, बिफोर द करेंट शीट और आफ्टर द करेंट शीट. स्पेसिफाई नेम फॉर द न्यू शीट. आप शीट 4 बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आप चाहें तो शीट 5 भी कर सकते हैं या अपने नाम से भी एक शीट क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर नेम देना पड़ेगा आपको बस और ओके पे हम बटन पे क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारी शीट प्रिपेयर हो जाएगी. सेकेंड टॉपिक है रीनेमिंग अ शीट. शीट तो आपने क्रिएट कर ली, अब उसको आप रीनेम कैसे करेंगे अपने हिसाब से.
इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि डबल क्लिक ऑन द शीट टैब। आप शीट टैब पर डबल क्लिक करिए तो अपने आप ही वो रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, सेलेक्ट रीनेम शीट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेम। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा थर्ड वाला। इंसर्ट शीट के बाद में डिलीट शीट है और उसके नीचे रीनेमिंग शीट है। With all these steps will open rename dialog box, rename sheet dialog box, where you can type the new name for your sheet and then click OK button. ऐसे ही डिलीट करने का ऑप्शन आपको बताता हूँ। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे शीट पर और राइट क्लिक ऑन इट्स नेम एंड डिलीट द शीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ये पॉपअप मेन्यू खुलेगा, डिलीट शीट लिखा होगा जहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन आएगा इंसर्ट, दूसरा आएगा डिलीट शीट, जिसे आप डिलीट कर सकते हैं। आप कॉपी भी कर सकते हैं इसके नीचे वाले ऑप्शन से, मूव और कॉपी से। आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर टैब कलर पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो टैब कलर से उसका कलर भी चेंज कर देगा। शीट को कॉपी करना, पेस्ट करना यहाँ से ही हो सकता है शॉर्टकट मेनू से।